बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू किचन विद अजवा सरफराज। आज हम बना रहे हैं गोलगप्पे, जिन्हें पानी पूरी भी कहते हैं, जो बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही क्रंची बनेंगे। आप इन्हें घर में आसानी से बना सकते हैं। बहुत ही इजी मेथड है, बहुत ही आसान मेथड है। मैं आपको एक गोलगप्पा चेक करवा देती हूँ कि कितना क्रंची बना है। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बगैर बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम गोलगप्पों की डो रेडी कर लेंगे, जिसके लिए यहाँ मैंने 1 कप सूजी ली है, बारीक सूजी है। इसके साथ मैदा लिया है हमने 1 कप के करीब, नमक लिया है हस्बे जायका, और बेकिंग सोडा लिया है 2 पिंच के करीब। आपने इससे ज़्यादा नहीं लेना, अदरवाइज़ आपके गोलगप्पे सही फूलेंगे नहीं। इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। तो देखें हमारा अच्छे से मिक्स हो गया है। इसमें आहिस्ता आहिस्ता करके अब हम पानी डालेंगे। नीम गर्म पानी लेना है आपने। थोड़े थोड़े पानी की मदद से हमने इसे अच्छे से गूंद लेना है। 12 से 13 मिनट हमने इसे अच्छे से गूंद लिया है। ये देखें इस तरह से सॉफ्ट आपका होना चाहिए। मैं आपको निकाल के भी दिखा देती हूँ। इस तरह से सॉफ्ट होना चाहिए, क्योंकि सूजी जो है वो बाद में भी पानी पीती है। तो ये देखें, इसे हम कवर करके रख देंगे आधे घंटे के लिए। और उतनी देर हम जो है वो चटनियाँ वगैरह बना देते हैं जो गोलगप्पों के लिए हमें चाहिए होंगी। सबसे पहले हम इमली का पानी बनाएंगे, जिसके लिए हमने इमली का पल्प निकाल लिया है। इसके साथ हमने ज़ीरा लिया है 1 टीस्पून, काली मिर्च ली है 1/2 टीस्पून, आमचूर पाउडर ले रहे हैं 1/2 टीस्पून। आप इसकी जगह पे चाट मसाला भी यूज़ कर सकते हैं। काला नमक ले रहे हैं हम 2 टेबल स्पून। सबसे पहले हम ज़ीरा और काली मिर्च को लाइट सा फ्राई कर लेंगे और इसके बाद इसको ग्राइंड कर लेंगे। याद रखिए आपने ग्राइंड थोड़ा सा मोटा मोटा करना है, ज़्यादा बारीक नहीं करना। यहाँ पे हमने जीरा और काली मिर्च को लाइट सा फ्राई करके ग्राइंड कर लिया है। आप देख सकते हैं मैंने इसे ज़्यादा ग्राइंड नहीं किया। लाइट सा आप इसे या तो कूट लें या फिर लाइट सा ग्राइंड कर लें। अब हम पहले इमली का पल्प डाल लेंगे। इसके साथ हम डालेंगे आमचूर पाउडर, काला नमक, जीरा और काली मिर्च जो हमने लाइट सी फ्राई करके इसको ग्राइंड कर लिया था वो ऐड करेंगे अंदर। अब इन सबको मिक्स कर लेंगे। अब हम इसके अंदर पानी ऐड कर लेंगे। तो देखिए हमारा इमली का पानी रेडी हो गया है। अब हम रेडी कर लेते हैं खुबानी की चटपटी चटनी, जिसके लिए मैंने 1 कप खुबानी ली थी और इसे भिगो के रख दिया था 3 से 4 घंटों के लिए। धनिया लिया फ्रेश हस्बे ज़रूरत। इसके साथ पुदीना लिया हमने हस्बे ज़रूरत। इसके पत्ते वगैरह उतार लिए। साथ में हम नमक ऐड कर रहे हैं। इन्हें ग्राइंड कर लेंगे। तो ये देखिए इसके अंदर हम ऐड करेंगे ग्रीन चिली, यानी कि हरी मिर्च 8 से 9 अदद। तो देखें ग्राइंड हो गई है और हमारी चटपटी चटनी रेडी हो गई है। अब हम बना लेते हैं मीठी चटनी, जिसके लिए हमने खुबानी ली थी खुश्क 1 कप और इसे भिगो के रख दिया था 3 से 4 घंटों के लिए। इसके अंदर हमने 3 टेबल स्पून के करीब चीनी ऐड की है और ये ग्राइंड हो रही है। तो देखिए ये अच्छे से ग्राइंड हो चुकी हुई है। अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। तो देखिए बहुत ही मज़ेदार सी मीठी चटनी रेडी हो गई है।
अब हम रेडी करेंगे आलू बुखारे की खट्टी मीठी चटनी, जो कि गोलगप्पों के साथ बहुत ही मज़ेदार लगती है। इसके लिए हमने 13 से 14 अदद आलू बुखारे लेके इन्हें भिगो के रख दिया था 3 से 4 घंटों के लिए। और जब अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं तो इनको हम ग्राइंड कर लेंगे। तो ये हमारी ठीक सा जो मटेरियल है वो रेडी हो जाएगा। आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी। अब हम इसके अंदर शुगर ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून के करीब, और नमक हस्बे जायका। इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो हमारी आलू बुखारे की चटनी रेडी हो गई है। दही की चटनी मैंने रेडी कर ली है, जो कि बहुत ही इजीली रेडी हो जाती है। यहाँ पे मैंने एक टिक्की बना के रखी हुई है, जिसके अंदर मैंने धनिया, पुदीना और हरी मिर्च डाल के इन्हें अच्छे से ग्राइंड कर लिया हुआ है। तो ये टिक्की फ्रीज की हुई थी मैंने इसके अंदर ऐड की है, और साथ में सॉल्ट ऐड की है। इसके बाद मैंने इनको अच्छे से मिक्स कर लिया और हमारी दही की चटनी रेडी हो गई है। आधा घंटा हो चुका है और हमारी जो डो है वो अच्छे से रेडी हो गई है। इसके साथ हमने मैदा लिया है डस्टिंग के लिए, और नीचे प्लास्टिक रैप बिछा लिया है। इसका बेनिफिट ये होता है कि हमारे जो गोलगप्पे हैं साथ चिपकेंगे नहीं, इजीली उतर जाएंगे। तो चलिए एक पेड़ा बना लेते हैं। इसको हम थोड़ा सा मैदा लगा लेंगे, थोड़ा सा मैदा डस्ट भी कर लेंगे और अच्छे से बेल लेंगे। आप किसी भी शेप में रोटी बेल सकते हैं, आपने बारीक सी रोटी बेलनी है। तो ये देखिए हमने बारीक सी रोटी बेल ली है। मैंने यहाँ पर कटिंग के लिए छोटे साइज का ग्लास लिया है। आप चाहें तो कोई कटर वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास कटर वगैरह नहीं है तो कोई ढक्कन वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से हम सभी गोलगप्पों को कट कर लेंगे, और जो एक्स्ट्रा मटेरियल है उसे उठा लेंगे और दोबारा यूज़ करेंगे, ये वेस्ट नहीं होगा। एक बात का आपने खास ख्याल रखना है, गोलगप्पों को खुश्क नहीं होने देना, आपने इसका ऑयल पहले से ही गर्म रखना है। तो चलिए गोलगप्पों को फ्राई कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने ऑयल गर्म कर लिया और यहाँ छोटा सा पीस डाल के देखा है, ताकि ये पता चल सके कि हमारा ऑयल गोलगप्पों के काबिल हो गया है या नहीं। तो हमारा पीस जल्दी से ऊपर आ गया, इसका मतलब हमारा ऑयल रेडी हो गया है। तो चलिए गोलगप्पा डाल देते हैं। गोलगप्पा डालने के बाद आपने इसे लाइट लाइट सा डिप करना है अंदर, ताकि अच्छे से फूल जाए। जब तक ये अच्छे से फूल ना जाए आपने इसे बाहर नहीं निकालना। ये एक और मैं आपको डाल के दिखा देती हूँ जी। तो ये लाइट लाइट से आपने इसे डिप करते जाना है। तो ये देखिए कितना अच्छा सा गोलगप्पा फूल गया। इसी तरह हम सभी डालते जाएंगे और लाइट लाइट से डिप करते जाएंगे। अब इनकी साइडें चेंज कर लेंगे और इन गोल्डन ब्राउन कर लेंगे, ताकि ज़रा क्रंची से हो जाए। तो ये देखिए हमारे गोलगप्पे रेडी हो गए। इसी तरह हम मज़ीद गोलगप्पे भी निकाल लेंगे। बहुत ईजी है, एक बार में आप काफ़ी ज़्यादा निकाल सकते हैं। डालते जाएं और इन्हें डिप करते जाएं। तो ये देखिए गोलगप्पे रेडी हो गए, इन्हें निकाल लेते हैं। हमारे सभी गोलगप्पे रेडी हो गए हैं, बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही क्रंची बने हैं। मैं आपको एक तोड़ के दिखा देती हूँ, आप इसकी आवाज़ सुन लें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और बेल बटन को क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी लेटेस्ट आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। हमने गोलगप्पों के साथ 5 किस्म की चटनियाँ बनाई हैं, साथ में इमली का पानी बनाया है, साथ में आलू चने को बॉईल किया है और भलियाँ भी बना ली हैं। तो हमारा सारा सामान रेडी हो गया है। गोलगप्पे भी बहुत क्रिस्पी और क्रंची बने हैं। अगर आपको मेरी गोलगप्पों की रेसिपी पसंद आई है तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे आपके कमेंट्स पढ़ना बहुत अच्छे लगते हैं। इसी के साथ अजवा सरफराज को दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।